नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी? ये लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इसका आंसर होगा कैप्टन हरप्रीत चंडी। कैप्टन हरप्रीत चंडी ये ब्रिटिश सिख सेना में अधिकारी है और दक्षिणी ध्रुव पर अकेले ही पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बन गई है। इनको पोलर प्रीत नाम से भी जाना जाता है, ये विख्यात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, इस झंडे को देखिए और बताइए किस पार्टी का है। ये आज़ादी से पहले स्थापित एक पार्टी है जो देश प्रेम और देश को आज़ाद कराने के लिए बना था। तो इसका आंसर है गदर पार्टी। इसका स्थापना हुआ था 15 जुलाई 1913 और गदर पार्टी से एक प्रश्न आया भी था। गदर पार्टी का एक न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान गदर और ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से पब्लिश होता था। गदर का क्या मतलब है? देखिए, पंजाबी उर्दू वर्ड है ये, अरबिक से लिया गया है। पंजाबी उर्दू वर्ड है जो अरबिक से आया है। तो इसका अर्थ होता है क्रांति। इस इमेज को देखकर बताइए कि ये कौन है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आया था। अब देखिए, कई पड़ाव होते हैं केबीसी के लिए। ऑडिशन में भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, लेकिन अलग तरीक़े से, इसलिए मैंने इसे फिर लिए हैं। तो ये है सरला ठकराल जी, फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडिया। ये गूगल ने डूडल बनाया था इनके पर, तो वो क्वेश्चन केबीसी में आया था। 8 अगस्त 2021 को गूगल ने उनको सम्मानित करने के लिए डूडल बनाया था। ये डूडल बनाया किसने था? पोर्ट्रेट जो बनाया था ये है कीर्ति जय कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने सालों की सेवा के बाद सेवा से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 32। ये NTC क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये INS खुखरी। अब ये क्वेश्चन, ये भी इमेज से इमेज देखकर आप बताइए कि ये क्या है। इसी से एक और क्वेश्चन भी है, देखिए इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार के लिए। क्वेश्चन एक और है कि किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया? ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा। और किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। तो इसे पहचानना है कि ये ओयो रूम्स के फाउंडर है। तो ये कौन है? ये है रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ओयो रूम्स के फाउंडर और CEO है। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात जवाद का नाम किसने दिया है? इसका आंसर होगा सऊदी अरब। जवाद एक अरबी शब्द है जिसका मीनिंग होता है उदार। मीनिंग भी पूछा जा सकता है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के एरिया में ये आया था तूफान। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, किस राज्य में तितली की नई प्रजाति चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर की खोज हुई है? ये बिल्कुल नया खोज हुआ चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर, ये तितली है। इसका आंसर होगा सिक्किम में खोजा गया है। अगर ये पूछा जाए किसने खोजी है, तो ये तितली खोज की है सोनाम वांगचुक लेप्चा ने। ये फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी के दौरान उन्हें ये पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत का जो निधन हुआ और किस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ? हेलीकॉप्टर का नाम तो ये होगा MI-17 V5। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया था, MI-17 V5। और इसमें उसी समय 13 लोग शहीद हो गए थे। एक जीवित थे लेकिन बाद में वो भी शहीद हो गए अस्पताल में, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह से कि कौन जीवित बचे थे। एक और हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था, बिपिन रावत जी उसमें बैठे थे 3 फरवरी 2015 को। और सेना का हेलीकॉप्टर था चीता हेलीकॉप्टर। वो 20 फीट की ऊंचाई से गिरे थे, चोट लगी थी लेकिन उस समय ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। उसमें 3 अधिकारी सवार थे। उस समय बिपिन रावत जी लेफ्टिनेंट जनरल थे।
बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आइए जानते हैं Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को किस कंपनी ने बनाया है। तो ये कजान हेलीकॉप्टर कंपनी ने बनाया है। इसका अधिकतम जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज यानी एक बार पेट्रोल भराने पर 580 किलोमीटर तक ये जा सकता है और 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी बना है उसका प्रमुख किन्हें बनाया गया है। तो इसका आंसर है एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद 2 दिन बाद ब्लैक बॉक्स मिला है। ब्लैक बॉक्स को हेलीकॉप्टर के टेल में लगाया जाता है ताकि अगर धक्का लगे तो ज़्यादातर सामने के पर्सन में धक्का लगता है तो पीछे का सुरक्षित रहता है। और ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये स्टील या टाइटेनियम से बना होता है जो कि बहुत मजबूत होता है कि पानी में हो या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी ये सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स में देखिए एक बात और है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता, ये नारंगी कलर का होता है। इसमें 2 डब्बल रहता है जिसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, FDR बोलते हैं, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी इसमें होता है। 30 मिनट तक की बातचीत रिकॉर्ड रहती है कि फ़्लाइट में क्या क्या बात हो रहा है। इससे जानकारी मिलती है कि आखिर में क्या हुआ था, आखिरी पल में क्या क्या चल रहा था। ये बहुत मददगार होता है। तो इससे पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना का वजह क्या हो सकती है। हमारे पड़ोसी देशों ने CDS जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए टॉप आर्मी ऑफिसर भेजे थे। तो कौन कौन सा देश थे? तो सभी पड़ोसी देश लगभग पाकिस्तान को छोड़ करके श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सभी देशों ने भेजे थे। तो श्रीलंका से कौन आए थे? तो श्रीलंकाई सेना के CDS कमांडर जनरल शेवेंद्र सिल्वा और उनके साथ श्रीलंका के पूर्व CDS आए थे एडमिरल रवि विजय गुणारत्ने। और मज़े की बात यह है कि हमारे बिपिन रावत जी का क्लासमेट थे ये। बांग्लादेश के भी प्रतिनिधि आए जो 3 स्टार मिलिट्री जनरल थे। नेपाल से आए प्रभुराम शर्मा, जनरल प्रभुराम शर्मा और लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की। नेपाल से देखिए एक और क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ है कि नेपाल ने बिपिन रावत जी को 2017 में नेपाल सेना का मानद जनरल पद सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भूटान से आए थे डिप्टी चीफ कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर दोरजी रिंचन। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है क्योंकि उन लोगों का नाम हमारे हिंदी नाम से नहीं होते हैं, तो थोड़ा स्पेलिंग वगैरह में इधर उधर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है RBI ने, देखिए इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं KBC में, इसलिए इसे उठाया मैंने। RBI ने तीसरी मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो दिसंबर 2021 में दिया उसमें रेपो रेट का बदलाव नहीं किया। तो रेपो रेट कितना था? ये 4%। रेपो रेट 4% है और रिजर्व रेपो रेट 3.35%। अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 को किस शब्द को चुना है? इसका आंसर होगा परजीवेरेंस। परजीवेरेंस शब्द का इस साल बहुत यूज हुआ। ये 2,43,000 बार इसको सर्च किया गया है और ये नासा से रिलेटेड है। नासा ने जो मंगल ग्रह पर रोवर भेजा था उसका नाम परजीवेरेंस। 18 फरवरी 2021 को परजीवेरेंस उतरा था मंगल पे, उसके साथ इंजनिटी भी था। भारत और किस पड़ोसी देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश का जो इतिहास है भारत से जुड़ा, क्योंकि भारत ने ही पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी और 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। लेकिन भारत ने 6 दिसंबर को ही उनको आज़ादी का मान्यता दे दिया था, आज़ाद देश का मान्यता दे दिया था। इसलिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया गया और मोदी जी गए थे वह मार्च महीने में उन लोग मनाते हैं अपना आज़ादी दिवस। तो क्योंकि उन लोग पहले उसका घोषणा किए थे इसलिए मार्च में मनाते हैं। तो ये हमारा इतिहास से जुड़ा है। विजय दिवस हम लोग 16 दिसंबर को मनाते हैं जिस दिन जीत गए थे हम लोग 1971 को भारत पाकिस्तान के लड़ाई पे, जिसमें बांग्लादेश आया, नया राष्ट्र बना। एक क्वेश्चन है एंजेला मर्केल की जगह जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ओलाफ शोल्ज।
ये देखिए इसमें एक और क्वेश्चन जो एनटीसी के लिए 16 साल तक शासन किए जर्मनी में, 2005 से 2021 तक चांसलर रही। नए चांसलर ओलाफ शोल्स का पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। एक क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन बना जिसने अपना कार्य सप्ताह घटाकर 4.5 दिन कर दिया। यानी कि जो कोई देश 5 दिन चलाता, कोई 6 दिन, तो अब ये 4.5 दिन है, जो कि दुनिया का पहला देश होगा 4.5 दिन तक सरकारी कार्य होगा। तो ये है यूएई। 1 जनवरी से चालू हुआ, सप्ताह में केवल 4.5 दिन काम करेंगे, 4 दिन और आधा दिन, यानी कि बृहस्पतिवार तक होगा और शुक्रवार को आधा दिन। एक प्रश्न है, द मिड वे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म, ये पुस्तक है, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा गौतम चिंतामणि। पुस्तक में इंडिया के राजनीतिक परिदृश्य बताया गया है और पीएम मोदी जी के बारे में है चर्चा, उनका कार्यकाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जल्द नया वीडियो लेकर के आता हूँ।